कमेटी भंग हो गई है, अब तो आप कुछ नहीं है। नहीं, कमेटी कैसे भंग होगी? ये मैं चुनाव जीत के आया हूँ, वो भी 250 वोट से। तो सेवादार हटाने का पावर भी सेवादारों को है, समझ गए। और हम लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं बहुमत साबित करने के लिए, सेवादार हो या मेंबर हो। खाली बोलने से नहीं होता, ये कागज प्रमाण है। उस आरोप से मैं मर्माहित हो गया और मैंने देखा कि अगर इन पर पाबंदी नहीं लगाई जाए तो आगे जाकर तो आता नहीं है, अब बनने आए हैं, आप अध्यक्ष बनने आए हैं। बैठक में तो बोले कि 100 से ऊपर सेवादार लोग था। अरे आपके पास, मेरे पास और अपने मर्जी से तानाशाही कीजिएगा, अपने मर्जी से आएगा जो 9 मेंबर हमारे पास है, तो बताइए किनकी सरकार। नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI 2 में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। और जब देखा जाता है तो अब भी जो है तखत साहिब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाहे वो प्रबंधक कमेटी के तमाम अधिकारी पदाधिकारी हो, आपसी खींचातान तो चलता ही रहता है। अब जो मामला एक नया मोड़ आ गया है वो सेवादारों के प्रति। सेवादार समाज कल्याण समिति के संरक्षक हो, अध्यक्ष हो, आमने सामने हो गए हैं। कौन कितना पानी में है। वैसे जब देखा जाता है तो सेवादार समाज कल्याण समिति का चुनाव 3 वर्षों में होता है, और जो अभी वर्तमान में जो जीत कर आए हैं, वोटिंग के सहारे आए हैं, उसमें अध्यक्ष है सरदार तेजेंद्र सिंह बंटी। हम उसी बंटी जी का नाम लेंगे, और साथ में जो संरक्षक मंडल के जो हैं सरदार त्रिलोक सिंह जी संरक्षक हैं, उनके अभिभावक के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इस वक्त जब देखिएगा तो दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप है। एक तरफ पक्ष कह रहे हैं कि हम भंग कर दिए हैं, दूसरा पक्ष करते हैं उनका कोई औचित्य नहीं। इस तमाम मुद्दे पर हम आपको ले चलते हैं सीधे संरक्षक मंडल के जो सर्वे सर्वा है सरदार त्रिलोक सिंह हो, या फिर सेवादार समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष है सरदार तेजेंद्र सिंह बंटी जी। वो दोनों आपस में एक दोनों के बारे में क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी बात को ज़रा सुनते हैं। चलिए मेरे साथ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कमेटी भंग हो गई है, अब तो आप कुछ नहीं है। नहीं, कमेटी कैसे भंग होगी? ये मैं चुनाव जीत के आया हूँ, वो भी 250 वोट से। और वो बोलने से, उनके बोलने से कोई आदमी कमेटी भंग नहीं होता। उनको तो मैं संरक्षण में लाया हूँ, और यहाँ 11 कमेटी की सदस्य होती है, जिसमें 9 सदस्य हमारे साथ हैं। वो कैसे भंग कर सकते? वो उलट पुलट बोलने से क्या होगा? उनको संरक्षण से हटा दिया गया, अब दोबारा वो नहीं आएंगे। वो तो कह रहे हैं क्या कि हम भंग कर दिए। कैसे भंग कर देंगे? आप जिसका बहुमत रहेगा वही ना भंग कर सकता है। बहुमत साबित कीजिए। आप बहुमत है ही नहीं, खाली बस बकड़ कर रहे हैं, बौखला गए हैं वो, समझे ना। आज तक कोई काम किया है? आप अपना 15 साल में एक भी काम बताइए सेवादार के लिए किया? खाली अपना स्वार्थ के लिए। तो कह रहे हैं कि जो सेवादार के अध्यक्ष है बंटी सिंह जी, वो काफ़ी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी है तब सेवादार से पूछिए, कौन सेवादार का काम नहीं हुआ है? ऐसा सेवादार, एक भी सेवादार बोल दे तो हम अपना रिजाइन दे देंगे। वो तो बौखलाए हुए हैं। ये देखिए, ये हिसाब का समय का ये काम किए हैं। जितने वहाँ जो अपना बिल्डिंग टूटी थी, वहाँ कमरा दिया गया लंगर के ऊपर में, ये कागज प्रमाण है। सस्पेंड कर्मचारी का भी है इसी में। ये सस्पेंड जितने हुए थे उसका है, जो ज्वाइन किए थे। और इनके समय में 2-2 साल आदमी सस्पेंड रहता था। आज तक किसी का नहीं किया। खाली बोलने से नहीं होता, ये कागज प्रमाण है। वो बौखला गए हैं और उनके पास अब कुछ नहीं रहा। 9 सदस्य हमारे साथ है। आप बहुमत साबित कीजिए, आप भंग कर दीजिए या कमेटी बना लीजिए। तखत साहिब में कितने सेवादार हैं? यहाँ 350 सेवादार हैं, और हमारे साथ 250 सेवादार मेरे साथ हैं। वो तो कह रहे हैं कि 400 है और मेरे साथ में पूरा है। अरे आप जब इलेक्शन हुआ तो आप देखिए, आप ही के माध्यम से चैनल से 250 वोट में लाया हूँ। और कुछ वोट जो हमारे बाहर के गुरुद्वारे में वो नहीं डाले हैं, उनको 50 वोट आया है, और 25 वोट खराब हुए। 350 वोट हम लेके आए हैं, और वो उसके कहने से नहीं होगा ना। वो आप तक प्रमाण दीजिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने आज तक कुछ किया नहीं, खाली अपना स्वार्थ और कुछ नहीं। ये झूठा आरोप है। ये मीटिंग इन्होंने की थी, रंजीत सिंह ने। किस चीज़ की मीटिंग की थी? रंजीत सिंह कौन हुए? ये अपना हमारे सदस्य हैं जो हारे थे, हमारे 50 वोट लाए थे। वो मीटिंग की थी अभी हाल फिलहाल 15 तारीख को। वो मीटिंग की थी कि आप सब हमको सुझाव दीजिए, क्या आपको दिक्कत है। और दिक्कत क्या है? दिक्कत आप बोले कि अध्यक्ष को हटा दिया। किस एजेंडे में हटाया है ये पहले बताइए।
क ख ग घ आता नहीं है, अब बनने आए हैं, अब अध्यक्ष बनने आए हैं। बैठक में तो बोले कि 100 से ऊपर सेवादार लोग साथ अरे में। आपके पास मेरे पास आपका लिखा हुआ है ना, सकरा भी नहीं लिखा हुआ इनके। हैं, यहाँ तो 35 सेवादार होगी, ज़बरदस्ती लगे हैं धमकी दे के फ़ोन से। यहाँ मैनेजर है दिलीप पटेल, वो फ़ोन कर के धमकी दिया है, तुमको नौकरी इधर से उधर बदली कर देंगे। ये क्या बोलेंगे? वो तो आने वाला समय बताएगा कि आपको कितने सेवादार किसके साथ हैं। क्या कर रहे थे आप? मेरा कहना है कि ये तो आप इनके साथ? मैं तेजेंद्र सिंह बंटी के साथ, हाँ। मैं कोषाध्यक्ष और कल्याण समिति का मैं मेंबर हूँ। अब फुल सपोर्ट मैं तेजेंद्र सिंह बंटी, क्योंकि ये जीते हुए प्रत्याशी हैं, समझ गए। और हम लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं बहुमत साबित करने के लिए, सेवादार हो या मेंबर हो, 24 घंटा तैयार है बहुमत साबित करने के लिए। इससे हम लोग पीछे नहीं इस डरते। मामले में प्रबंधक कमेटी का क्या राय है? प्रबंधक कमेटी तो हमारे साथ हैं, क्योंकि काम किया प्रबंधक कमेटी ने, इतना काम किया। कभी भी ऐसा प्रबंधक कमेटी आगे काम नहीं किया। कम से कम नहीं तो बोलें कि 5600-6000 पैसा बढ़ाया है 3.5 साल में, और इसके बाद पक्का किया है नौकरी, सेवादारी किया। ये देखिए प्रमाण, ये प्रमाण है कि ये लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट का 3 लाख मांग की है। देखिए, हमने रिटायरमेंट का 5 लाख एक व्यक्ति की नौकरी की मांग की है। ये पूरा 10/4/2024 का ये लेटर है प्रबंधक कमेटी के, और रिसीविंग लिया हुआ लेटर है जो हमने मांगा था। ये सब अफवाह की बात है। हमारे पास पूरे कागज पत्तर है, और प्रबंधक कमेटी से हम लोग जितने काम कराए हैं, प्रबंधक कमेटी द्वारा भी हम लोग को लेटर दिया गया है। और हम लोग सेवादार कल्याण समिति 11 में से 9 मेंबर फुल बहुमत के साथ पूरे रक्षक मंडल के जो सदस्य वो काम करना नहीं देंगे तो फिर क्या कीजिएगा? कैसे ही काम देने हैं उनके? क्या बगौती चलेगी क्या? हमारे साथ 9 मेंबर है, आप साबित कीजिए, बहुमत साबित किया, आप सरकार बना लीजिए या भंग कर दीजिए। आपको तो हम संरक्षक तो हम चुने हैं, मैं जीत के आया हूँ, आप नहीं हटा सकते हैं। कहाँ कौन संविधान में लिखा हुआ है जिसका बहुमत होता है उसका सरकार होता है? उसके कहने से नहीं हो गए, वो बौखला गए हैं। उनका कहना है कि एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। यही बात पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अटल बिहारी एक वोट से कैसे गिरे? पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं ना, उनमें उनके एक वोट से बहुमत से गिर गए। पर हमारे 11 मेंबरी कमेटी है, 11 मेंबरी में 9 मेंबर हमारे पास है। तो बताइए किनकी सरकार? आप बोलने से कुछ नहीं होगा, आप साबित कीजिए बहुमत। मैं आज रिजाइन दे दूंगा, आप साबित कीजिए। देखिए, कागज़ के आगे लिखन के आगे बक्कम नहीं है, समझे ना, वो बोलते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ जो आज हमारे त्रिलोक सिंह जी निषाद जी ने कहा है, अटल बिहारी की सरकार का उदाहरण पेश किया है, यदि यही बात का उदाहरण वो अपने आप मान ले तो हम इनके पूरे तहे दिल से इनका स्वागत करेंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आप सेवादार समाज कल्याण समिति के संरक्षक हैं, भंग कर दिए हैं, ये कह सकते हैं कि अब 2 फाड़ में सेवादार हो गया, क्या कहेंगे? क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पदाधिकारी बनाना सेवादारों का काम रहता है, सदस्यों का काम रहता है। और जिस उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया था, अगर उस उद्देश्य को पूर्ति नहीं होगा तो सेवादार हटाने का पावर भी सेवादारों को है। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को सदस्यों ने एक वोट से गिरा दिया। जब केंद्र सरकार गिर सकती है तो ये तो एक संस्था है, संस्था के सदस्यों का विश्वास अगर आप खो दीजिएगा तो अविश्वास आएगा, तो अविश्वास पारित करके आपको तो हटाया जा सकता है। तो मुझे जो बनाया गया था उस सभी आम सभा में मुझे मुख्य संरक्षक बनाया गया था, और इसी उद्देश्य से कि अगर पदाधिकारी गलत काम करेंगे, तानाशाही मनमानी काम करेंगे, सदस्यों के लिए काम नहीं करेंगे, तो उनको हटाने का भी पावर मुझे है। तो जब पीछे 14 तारीख को शिव मंदिर में बैठक हुई थी, करीब 100 लोग सेवादार आए थे और कई गंभीर आरोप लगाए। उस आरोप से मैं मर्माहित हो गया, और मैंने देखा कि अगर इन पर पाबंदी नहीं लगाई जाए तो आगे जाके ये और समाज के और गुरुद्वारा को और समिति को बदनाम करेंगे, सभी धूमिल होगी, इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन सेवादार समाज समिति के जो अध्यक्ष है बंटी सिंह जी, वो तो चुनाव से जो वोट देकर वो जीत कर आए हैं। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी वो तो देश पर आप चले नहीं, तो संस्था और देखिए संस्था देखिए, संस्था का नियम और जो सरकार का नियम में कोई फर्क नहीं होता है। जो संविधान होता है, चाहे संस्था का हो चाहे इसका हो। अगर सदस्य संरक्षक जो है लगातार मनमानी करते हुए आए हैं। अब बात यह है कि भाई आप किसी तरह का जो समस्या होता है उस पर आप एक मतलब ध्यान नहीं देते हैं, उनका आरोप है। बात यह है कि जब मुझे बुलाइएगा, आप मुझे चर्चा में रखिएगा, समिति की बैठक में बुलाइएगा, इस पर विचार करिएगा, तभी ना मैं आपको बात करूंगा। और अपने मर्जी से तानाशाही कीजिएगा, अपने मर्जी से आएगा जो कीजिएगा, तो ये तो गलत बात है। इसलिए ये सदस्यों की
अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद इनको हटा दिया गया है। अब ये समिति जो है आगे एक तदर्थ समिति बनाई गई और तदर्थ समिति आगे जब तक नई चुनाव नहीं होती है तदर्थ समिति काम करेगी। तो 3 साल बाद ही चुनाव होगा ना? नहीं, चुनाव खत्म हो गया है। ये इनकी मनमानी तानाशाही के कारण कई आरोप, गंभीर आरोप इन पर लगाए गए। उसके अनुसार इनकी पावर सीज करते हुए इनको भंग कर दिया है। और बहुत जल्द मैं तदर्थ समिति बनाने जा रहा हूँ। वो तदर्थ समिति जब तक कमेटी का गठन नहीं होगा तदर्थ समिति काम करेगी और बहुत जल्द हम इसको नया चुनाव कराने जा रहे हैं। साहब में कितने टोटल सेवादार कितना है? टोटल सेवादार 400 लगभग है। 400 है। आपके साथ में कितना है? मेरे सेवादार सब है मेरे साथ में। तो बोल रहे कि इस बैठक में 100 ही लोग आए। वो उस समय बुलाया गया था ना, अगली बैठक आएगी जिसमें सब लोग आएंगे। आप लोग मतलब सब आपके साथ एकदम सब लोग आएंगे, चूँकि इनसे त्रस्त कर रहे हैं, इनसे तानाशाही मनमानी से सारे सेवादार नाखुश हैं। इसलिए ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था ये मैंने नहीं लाया था, मुझे तो बैठक में बुलाया गया था और उस बैठक में सेवादारों का कहने पर ये सब काम हुआ है। तो आगे वाला आने वाला बैठक तदर्थ समिति बनेगी, तदर्थ समिति तय करेगा। ये अध्यक्ष को आप बहिष्कार कर रहे हैं? अब बहिष्कार नहीं, मुअत्तल कर दिया, हटा दिया है पूरे में। ये सरदार समय कल्याण समिति को भंग कर दिया है। अब वो कहीं है ही नहीं। मैं प्रबंधक कमेटी को लिख के दिया हूँ, अब तदर्थ समिति आगे काम करेगी। तो ये थे सेवादार समाज कल्याण कमेटी के अध्यक्ष सरदार बंटी सिंह अपनी अपनी बातें रखे हैं। और जब देखा जाता है तो सेवादार समाज कल्याण समिति के जो संरक्षक मंडल के जो संरक्षक थे सरदार त्रिलोक सिंह ने वो अपनी बात को रखकर अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं और अध्यक्ष जो हैं वो संरक्षक पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवा रहे हैं। सेवादार वैसे जब तखत साहिब में जानने का प्रयास किया तो यहाँ लगभग 400 से 350 की संख्या में कार्य करते हैं। संरक्षक मंडल के जो त्रिलोक सिंह जी है उनका कहना है कि सारे सेवादार हमारे पक्ष में हैं। अध्यक्ष कहते हैं कि सारे सेवादार जो है वो हमारे पक्ष है। गुरु जी सब जानते हैं। SSI 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।